हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं और टेस्ट सीरीज जो है कि प्रैक्टिस करने वाले हैं एमपी एमपीपीएससी बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो है कि 1 जून को होने वाला है। तो आज से हम कंटिन्यू जो है कि एग्ज़ाम डेट तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें हम सभी टॉपिक के जो है क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो आज जो है कि हम ब्रायोफाइटा के जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करेंगे, है ना। इसके बाद हम टेरिडो, जिम्नो, क्लासिकल बॉटनी, टूल्स एंड टेक्निक, इथनोबॉटनी, टेक्सोनॉमी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, ये सब जो है कि हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो जो है कि आप जो है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमको जो है थोड़ा मोटिवेशन मिले कि आप लोग देख रहे हैं, है ना। तो प्रैक्टिस करते चलिए, क्योंकि ये फ्री में जो है कि आपको यूट्यूब पे डेली बेसिस पे आपको अवेलेबल होगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हैप्लॉइड जनरेशन इन ब्रायोफाइटा, है ना। तो हैप्लॉइड जो नेचर होगा वो किसका होगा इनमें से। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका कैलेप्ट्रा होगा, है ना। कैलेप्ट्रा होगा। ये जो है कि ड्राइव्ड होता है कहाँ से, ड्राइव्ड होता है वाल ऑफ आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया, है ना। गोनिया से ड्राइव्ड होता है, ठीक है। जो गोनिया से ड्राइव्ड होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट हैज वेल डिफाइंड लेप्टॉइड एंड हाइड्रॉइड, है ना। तो जनरली जो है कि लोअर जो क्रिप्टोगैम्स हैं, ब्रायोफाइट में वेस्कुलर सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन टेरिडोफाइटा के कुछ मेंबर देखने को मिलता है। लेकिन जो है कि उसी तरह फंक्शन जो है कि इसमें कुछ अलग करते हैं, तो इसी के सिमिलर में जो है कि लेप्टॉइड एंड हाइड्रॉइड है ना। तो ये जो है कि दोनों किस में देखने को मिलेगा, तो मॉस के एक मेंबर है जिसमें आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो वो कौन सा है, वो है आपका फोगोनेटम, है ना, फोगोनेटम। तो अब हाइड्रॉइड और लेप्टॉइड जो है किसके सिमिलर काम करते हैं, तो हाइड्रॉइड जो है कि जाइलम के सिमिलर वर्क करता है ना। और लेप्टॉइड जो है कि फाइलम फ्लोएम के, हैं फ्लोएम के सिमिलर फंक्शन करेगा, है ना। यही है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोफोर्स। इलेक्ट्रोफोर्स जो है कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैप्सूल किस किस में प्रेजेंट होते हैं ना। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रोफोर्स बाकी में देखते होंगे आप, इलेटर्स हो गया, सिड्यूलेटर हो गया, दूसरा सिड्यूलेटर होता है ना। तो इसमें जो है कि इलेक्ट्रोफोर्स किस में प्रेजेंट होगा, तो पीलिया और फिर रिसिकार्डियम में आपको देखने को मिलता है ना। और आपको मार्केंशियम में क्या देखने को मिलता है, मार्केंशियम में आपको मार्केंशियम में आपको इलेटर्स देखने को मिलेगा, इलेटर्स। और सिड्यूलेटर एंथोसोरस में जो है आपको सिड्यूलेटर ये सब देखने को मिलेगा, है ना। और रिसिया में आपको, रिसिया में नर्व सेल, है ना, नर्व सेल आपको देखने को मिलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इन मार्केंशिया रिप्रेजेंट द स्पोरोफाइटिक फेज। तो स्पोरोफाइटिक जो है कि फेज जो है कि कौन रिप्रेजेंट करेगा मार्केंशिया में, है ना। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा बताइए आप। इसका सही आंसर होगा इलेटर्स, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रायोफाइट हैज लार्ज क्लोरोप्लास्ट एंड पायरेनॉइड, किस में देखने को मिलता है लार्ज क्लोरोप्लास्ट और पायरेनॉइड। तो सबसे पहले ब्रायोफाइटा में भी पायरेनॉइड किस में देखा गया था, तो वो देखा गया था किस में बताइए आप, एंथोसिरोस में देखा गया था सबसे पहले, है ना, इसी में देखा गया था। और ये लिंक बिटवीन एल्गी, है ना, कह सकते हैं, अभी आएगा क्वेश्चन, है ना। चलिए नेक्स्ट, और इसी में जो है कि आपको नॉस्ट्रोगैनाबिना का एसोसिएशन देखने को मिलता है ना। अभी और भी क्वेश्चन आएगा, है ना। पीट मॉस आर ऑफ्टन फाउंड इन, मतलब ये कहाँ ग्रो करेंगे, पीट मॉस, जिसको आप स्पैगनम कहते हैं, इसको बॉग मॉस भी कह सकते हैं आप, बॉग मॉस भी कह सकते हैं, है ना, बॉग मॉस भी कह सकते हैं इसको, बॉग मॉस मॉस भी कह सकते हैं आप इसको, इसका नाम है स्पैगनम, है ना।
चलिए नेक्स्ट, ये कहाँ प्रेजेंट है, सॉरी इसको बताना ही भूल गए, है ना। ये मॉइस्ट एरिया जिसको हम वेट लैंड भी कह सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट फ्रॉम ए स्पैगनम स्पोरोफाइट। तो स्पैगनम में जो है कि क्या एब्सेंट होता है, तो जनरली जो है कि स्टार्टिंग में तो रहता है लेकिन मैच्योर स्टेज में एब्सेंट हो जाता है, तो वो होगा आपका क्या होगा, वो होगा सीटा। सीटा जो है कि एब्सेंट हो जाता है ना मैच्योर स्टेज में, तो इसकी जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है कि मेटिक टिश्यू जो है कि ग्रो करता है ना, वो तब प्रेजेंट होता है, उसी को हम सीडियोपोडियम कहते हैं, सीडियोपोडियम सीडियोपोडियम कहते हैं, है ना, सीडियोपोडियम कहते हैं, है ना। देन एंथ्रीडिया इंटरमिक्स्ड विथ पैराफाइसिस आर सीन इन। तो पैराफाइसिस जो है किसमें देखने को मिलता है, तो ये जो है कि माउस के मेंबर में ही देखने को मिलेगा, है ना, फ्यूनेरिया में, है ना, क्योंकि पैराफाइस जो है कि स्टाइल नेचर के होते हैं, है ना। देन एंथ्रीडिया तो सेम हो गया, सेम हो गया, ये सेम हो गया, उसका आंसर तो वही आएगा, है ना, ये आएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज लिंक बिटवीन एल्गी एंड टेरिडोफाइटा। तो कुछ करेक्टर जो है एल्गी के होंगे और कुछ जो है कि टेरिडोफाइटा के होंगे, हो सकते हैं, है ना। तो ये जो है कि एंथोसरॉस में देखने को मिलेगा, इसमें जो है कि पायरनॉट प्रेजेंट होगा, है ना, क्लोरोप्लास्ट ही प्रेजेंट होगा, है ना, क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट देखने को मिलेगा, इसलिए ये लिंकेज है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन की बात करें तो, विच ऑफ द फॉलोइंग शो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ ऑफ द स्पोरोफाइट, मतलब कौन हो सकता है, ये होगा आपका हॉर्नवुड। तो हॉर्नवुड का क्या होगा बताइए, हॉर्नवुड में कौन सा आता है, तो आएगा आपका एंथोसरॉस, है ना, एंथोसरॉस आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन की बात करें तो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोफाइटिक एल्गा आर प्रेजेंट, है ना। तो एंडोफाइटिक एल्गा किसमें प्रेजेंट होता है, अभी मैंने बात किया था इससे पहले, नॉस्टोकैनाबिना किसमें पाया जाता है, किसके थलाई में, तो वो पाया जाएगा किसके थलाई में, वो पाया जाएगा, बताइए बताइए, वो एंथोसरॉस में, है ना, एंथोसरॉस में देखने को मिलता है ना। नॉस्टोकैनाबिना का, नॉस्टोकैनाबिना एनाबिना का एसोसिएशन, एनाबिना का एसोसिएशन देखने को मिलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, पीट मॉस, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आप जानते ही हैं, इसको तो आंख बंद करके लगा सकते हैं हम, किसको कहेंगे पीट मॉस, स्पैगनम, बॉग मॉस भी कह सकते हैं, दूसरा नाम, है ना। चलिए नेक्स्ट 14th क्वेश्चन की बात करें तो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बैरल शेप्ड ईयरपोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बैरल शेप्ड ईयरपोर जो है कि किसमें देखने को मिलते हैं, थैलाई में, किसके थैलाई में, है ना, तो ये आपको मार्केंशियम देखने को मिलेगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोरोफाइट इज पार्शली इंडिपेंडेंट एंड अनलिमिटेड इन ग्रोथ, है ना। तो ये जो है किसमें देखने को मिलता है, तो ये जो है आपको किसमें देखने को मिलेगा, एंथोसरॉस में, है ना, अभी बात कर चुके हैं ना थोड़ी देर पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंडोजीनस डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया, तो ये किसमें देखने को मिलता है, एंडोजीनस डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया, तो ये आपको देखने को मिलेगा किसमें, पीलिया में। तो पीलिया को आप नोट कर लीजिए, इसमें बहुत से क्वेश्चन है, एक्रोगाइनस अभी ग्रोथ जो है देखने को मिलेगा, है ना, जिसको जो है कि नोट करते चलिए अच्छे से, है ना। चलिए नेक्स्ट, मार्केंशियम क्या क्या पाया जाएगा, तो ये जो है कि इसका जो सही आंसर आएगा वो बी आएगा, है ना, ईयर 4 है ना, विथ एसिमिलिटी फिलामेंट, है ना। चलिए नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉलमनेला जो है एब्सेंट होता है, तो कॉलमनेला जो है कि बीच का जो है कि जो स्पोरोफाइट होता है उसमें बीच में पाया जाता है, स्टाइल नेचर का होता है, वाटर कंडक्शन में भी काम करता है एंड मैकेनिकल सपोर्ट में भी, है ना। तो इसका जो सही आंसर आएगा क्या आ सकता है, जो एब्सेंट होगा वो पीलिया में आएगा, है ना, इसमें नहीं पाया जाता है ना, बाकी में जो है कि पाया जाएगा, है ना, मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करता है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल बॉडीज आर फाउंड, अब ब्राइफाइटा के मेंबर है जिसमें जो ऑयल बॉडीज जो है कि प्रेजेंट होते हैं, तो वो कौन सा होगा, वो होगा आपका कौन सा, फ्रूलेनिया, फ्रूलेनिया जो है कि इसका सही आंसर, इसमें ऑयल बॉडीज जो है कि देखने को मिलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20, 20वां क्वेश्चन की बात करें तो,
कैलेप्ट्रा। तो कैलेप्ट्रा जो है कि अभी हमने बात किया था कि कहाँ से ड्राइव्ड है ना, और हैप्लॉइड हैप्लॉइड ही होता है, रिपीट हो गई ऑलमोस्ट, है ना, हैप्लॉइड नेचर का होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्रोगाइनस इन नेचर, वही हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एक्रोगाइनस जो है कि पीलिया के बारे में ही बात कर रहे हैं हम, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, पीलिया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट। देन 22वां क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज निमेटोडोंटस पेरिस्टोम। तो निमेटोडोंटस पेरिस्टोम जो है कि टीथ जो है कि क्या करते हैं, लिब्रेशन करते हैं स्पोर का। तो वो जो है आपको किस में देखने को मिलेगा बताइए, पोगोनेटम, पोगोनेटम में जो है कि देखने को मिलेगा, है ना। आर्थोडोंटस भी होता है ना, तो वो आपको फेनेरिया में देखने को मिलेगा, है ना, फेनेरिया में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको थोड़ा आप पढ़ लीजिए, है ना, मैं अपने से पढ़ लेता हूँ, और इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका क्या, एंथोसिरोस आना चाहिए, है ना। चलिए वही आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th, इसका सही आंसर आएगा इन 3D अपीयर इन ब्रांच इन क्लोज टू द, इसका सही आंसर आएगा आपका क्या, इसका भी सही आंसर होगा आपका एंथोसिरोस, है ना, एंथोसिरोस एंथोसिरोस, है ना। चलिए नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन की बात करें तो द ऑरिजिन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू फ्रॉम एम्फीथीसियम, है ना। तो दो लेयर होते हैं, एक एंडोथीसियम होता है और एक एम्फीथीसियम। तो स्पोरोजिनस टिश्यू का जो है कि ऑरिजिन जो है कि किससे होगा, एम्फीथीसियम से होगा, है ना। तो वो जो है दो मेंबर में देखने को मिलता है, एक होगा आपका एंथोसोरस, है ना, जिसमें जो है कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसका जो है डेवलपमेंट जो है कि एम्फीथीसियम सेल से होता है, और एक और होता है स्फैग्नम, स्फैग्नम में, ठीक है। तो ये दोनों मेंबर का जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो होगा एम्फीथीसियम से डेवलपमेंट, और बाकी में जाके एंडोथीसियम से होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करते चलिए, है ना। देन इसमें क्वेश्चन है कि सेप्टेट एंड ब्रांच राइजोइड जो है कि किस में प्रेजेंट होता है। तो इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए, इसका जो आंसर होगा फ्यूनेरिया होगा। लेकिन मार्केंसिया वगैरह में क्या होता है, मार्केंसिया में क्या होता है क्या, यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर सेलुलर अनब्रांच्ड ब्रांच्ड राइजोइड, है ना। चलिए नेक्स्ट 27th क्वेश्चन की बात करें तो ब्रायोफाइटा से कैसे डिफर है, ब्रायोफाइटा मतलब ब्रायोफाइटा कैसे डिफर है एल्गा से। तो इसका जो सही आंसर आएगा ड्यू टू स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटेंजिया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सो इन सीटू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। तो ये जो है आपको किस में देखने को मिलेगा, सोचिए जरा, आप भी सोचिए थोड़ा, है ना। तो जिसका सही आंसर है वो है आपको पीलिया में। तो पीलिया का मैंने क्वेश्चन बहुत लगवाया है ना, आज आप जाके 4-5 क्वेश्चन देख चुके होंगे, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए पॉइंट वाइज, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीन एल्गा एज वेल एज लोअर वेस्कुलर प्लांट। तो ये जो है कि आपको देखने को मिलेगा, किस में देखने को मिलेगा, ये जो है कि एंथोसोरस में, है ना, एंथोसोरस में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्फैग्नम द गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर कंपनसेटिंग फॉर द अब्सेंस ऑफ सीटा नोन एज, क्या कहेंगे इसको। तो अगर सीट अब्सेंट होगा तो ये जो है एंथोसोरस में देखने को मिलता है, और इसको कहेंगे हम क्या, सीडियोपोडियम कहते हैं। तो आज के लिए जो है कि 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, है ना, ब्रायोफाइटा बेस पे। अभी हम 1-2 लेक्चर और करेंगे, है ना, करीब 100 क्वेश्चन जो पर टॉपिक से करेंगे लोअर बॉटनी में, है ना। बाकी आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो 299 में अभी फिलहाल है ना। और फुल कोर्स जो है कि आपको जिसमें आपको पीडीएफ मिलेगा, है ना, नोट्स के, आपको नोट्स बिल्कुल बनाना नहीं है ना, हम जो है कि फ्रेंड के लिए हम पीडीएफ दे देंगे, है ना। देन टेस्ट सीरीज मिलेगा, एमपीजी की टेस्ट सीरीज मिलेगा, पुराने जितने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हुए हैं 15-16 करीब आपको फैकल्टी मिलेगा, है ना। टॉपिक वाइज मिलेगा, मॉक टेस्ट पर डे हो रहे हैं, है ना। तो सिर्फ आपको पड़ेगा कितने में, 999, है ना। अभी फिलहाल जो है कि आपको 999 पड़ा है, लेकिन अभी जो है कि इंक्रीज हो सकता है अकॉर्डिंग टू टाइम, है ना। और बाकी जो है कि आपको
नोट्स तो बिल्कुल नहीं बनाने, क्योंकि आप पीडीएफ निकलवा सकते हैं। बाकी जो है कि हम डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं। अभी फिलहाल जो टूल्स एंड टेक्निक हो रहा है, मैंने अभी यूट्यूब पे अपलोड किया था कुछ वीडियो, जिसमें कि आपको दिखाया था कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। टूल्स एंड टेक्निक से जो है कि 7-8 क्वेश्चन बनते ही हैं। 2022 के एग्जाम जो हुआ थे असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें जो है कि 7-8 क्वेश्चन वहीं से आए थे। तो आप जो है कि इन टॉपिक को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। और मैं जो है कि रिसेंट में अभी नेक्स्ट मंथ मेरा इंटरव्यू होने वाला है, 2022 का मेंस में क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो मैं सेलेक्टिव ही पढ़ा रहा हूँ। बाकी आपको थोड़ा मेरा हो सकता है कि मेरा अभी पढ़ाने का वे थोड़ा अलग हो, बाकी आपके लिए जो है कि मैं सेलेक्टिव ही पढ़ाऊँगा, है ना। बाकी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलते रहे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। थैंक यू सो मच।